हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द हैक ड्राइवर, रिटन बाय सिंक्लेयर लुइस। इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं हम। इस स्टोरी में आपको ड्रामा मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी और मिलेगा सस्पेंस। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले इसका बैकग्राउंड आपको समझा देती हूँ। इस स्टोरी में एक यंग लॉयर है जो कि एक गांव में जाता है सम्मन डिलीवर करने के लिए। सम्मन क्या होते हैं? सम्मन होते हैं कोर्ट के लीगल पेपर्स जो किसी को बुलाने के लिए भेजे जाते हैं। ठीक है, कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन भेजे जाते हैं। तो वो सम्मन डिलीवर करने के लिए वो एक गांव में जाता है। और सम्मन किसको डिलीवर करने हैं? एक लुटकिन नाम का व्यक्ति है उसको। तो इस स्टोरी में लुटकिन को ढूंढने में ये जो हैक ड्राइवर है वो इस लॉयर की मदद करता है। अब हम देखेंगे चैप्टर पढ़ के कि लुटकिन उनको मिलता है या नहीं मिलता है, या मिल जाता है तो लॉयर के साथ होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. अब इसमें जो नरेटर हैं वो हमको ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की ऑनर्स पास कर ली है ना। ग्रेजुएशन मतलब स्नातक की परीक्षा, ऑनर्स से उन्होंने पास कर ली। ठीक है, और वो क्या बन गए? एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गए एक बहुत अच्छी सी कानूनी फर्म में। ठीक, आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। अब वो आगे बता रहे हैं कि मेरे को जो है लोगों को सम्मन बांटने के लिए भेजा गया था, है ना। सम्मन बांटने के लिए भेजा जाता था। कोई प्राइवेट मेरे से डिटेक्टिव की तरह काम कराया जाता था, ना कि कोई लीगल ब्रीफ। लीगल ब्रीफ मतलब कोई कानूनी काम मुझसे नहीं लिया जा रहा था। मुझे क्या कर रहे थे? मुझे बस जैसे डिटेक्टिव को भेजा जाता है ऐसे मुझे भेज देते थे। किसके लिए? सम्मन डिलीवर करने के लिए। बस इतना सा काम मुझसे वो इस तरीके का काम कराते थे। ठीक है, आगे बताते हैं वो। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडो कॉर्नर ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। वो कह रहे हैं मुझको जाना पड़ता था शहर के गंदे, मडी यानी मिट्टी से भरे हुए, शेडी मतलब अंधेरा, कोने कुचारों में जो गलियाँ थे वहाँ पे मुझे जाना पड़ता था अपने विक्टिम्स को ढूंढने के लिए। जिनके लिए सम्मन दिए जाते थे उनको ढूंढने वो गली में, शहरों में, कोने में, सब जगह घूमा करते थे। सम ऑफ द लार्ज एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। अब वो कहते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी होते थे बड़े भारी भरकम से, जो वो लोग क्या करते थे, मुझको पीट भी दिया करते थे। कभी कभी जब मैं उनको सम्मन देने जाता था तो वो मेरी पिटाई भी लगा देते थे कभी कभी। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क। मुझे ये जो बेकार सा काम था ना उससे मुझे नफ़रत थी। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था ये काम करना, लेकिन काम था इसलिए करना था उनको। ठीक है, एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवेल्ड टू मी। और क्या होता था, ये जो लाइफ थी सिटी की, शहर की जो लाइफ थी वो मुझे कैसी लगती थी? बिल्कुल दौड़ने भागने वाली जो लाइफ थी ना वो मुझे पसंद नहीं आती थी। लेकिन क्या करना था, वो वहाँ रहता था, वह काम करता था तो उसे ये सब कुछ करना पड़ता था। आई इवन कंसिडर्ड फ्लिंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे। अब वो कह रहा है कि मैं ये कंसीडर करता कि मैं यहाँ इस जगह को, इस सिटी को छोड़ के जहाँ मेरा होम टाउन है मैं वहाँ चला जाता तो वहाँ एक रियल लॉयर की तरह मैं वहाँ पे रह सकता था, बिल्कुल अभी ये काम कर सकता था विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। और मुझे ये जो अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड है वो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर शहर में आया हुआ है, तो ये जो
अनप्लीजेंट यानी जो उसको पसंद नहीं है, ऐसा पीरियड भी वहाँ पर उसको नहीं गुजारना पड़ता, वो वैसे ही लॉयर बन सकता था अगर वो अपने होम टाउन में होता तो, ऐसा कह रहा है वो। ठीक है। सो आई rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve someone on a man called Oliver Lutkins। अब वो आगे बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रिजॉयड मतलब मैंने बहुत खुशी मनाई। एक दिन उन्होंने मुझे 40 माइल्स दूर, मतलब शहर से 40 माइल्स दूर एक कंट्री साइड यानी गांव में भेजा, एक टाउन में। उस टाउन का नाम था न्यू मिलियन। वहाँ पर मुझे क्या करना था कि एक ऑलिवर लुटकिन नाम का व्यक्ति था, उसे मुझे सम्मन देने थे। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस। इस आदमी की हमको ज़रूरत थी एक केस में विटनेस के रूप में। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। और उसने क्या किया था कि ये हमारे केस का विटनेस था और इसने हमारे जितने भी हमने इसको लेटर्स भेजे थे उन सबको इसने क्या किया था, इग्नोर कर दिया था, यानी अनदेखा कर दिया था। कई बार उसे लेटर भेजे गए लेकिन वो आया नहीं। ठीक है। व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन माई eager expectation of a sweet and simple country village were several disappointed। अब वो बताता है कि जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा तो मेरी ये जो उत्सुकता थी और मेरी जो आशा थी कि गांव बहुत स्वीट और सिंपल होता है, वो सब सारी आशाएं मेरी क्या हो गई, निराशा में बदल गई। सब कुछ डिसअपॉइंटेड हो गया मेरे से। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि वहाँ जाके उसने क्या देखा वो बताएगा। इट्स स्ट्रीट व रिवर्स ऑफ मड। उसकी गलियाँ कैसी थी, बिल्कुल कीचड़ की नदियों जैसी, यानी गलियों में कीचड़ बह रही थी वहाँ पे। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स आइदर पेंटेड और सोर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। अब बताता है कि गलियाँ कैसी थी, बिल्कुल कीचड़ से भरी हुई थी और वहाँ पर कच्ची दुकानें थीं लकड़ी की बनी हुई, किसी पर पेंट हो रहा था और किसी पर पेंट नहीं भी हो रहा था, ऐसी ही थी बिना पेंट के। इस तरीके की वहाँ दुकानें थीं। द ओनली एग्रेबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। वहाँ पर केवल एक ही एग्रेबल साइट थी, यानी एक अच्छा सा दृश्य था, सुंदर दृश्य क्या था कि वहाँ पर मुझे क्या दिखा था, अच्छी चीज़, वो डिलीवरी मैन दिखा था। एक अच्छी चीज़ बस मुझे यही लगी वहाँ पर मुझे, जो भी कहाँ मिला उसे स्टेशन पर मिला था। ठीक है। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल। वो कैसा था, अब उसका हुलिया बता रहे हैं। वो व्यक्ति कैसा था, लगभग 40 साल का था, उसका चेहरा लाल था, वो बहुत चीयरफुल था, अट्रैक्टिव था और थोड़ा सा मोटा था। अबाउट द मिडल यानी उसका पेट निकला हुआ था, इस तरीके का था वो। हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न एंड ही हैड फ्रेंडली मैनर। उसके जो कपड़े थे काम करने वाले वो कैसे थे, गंदे थे और वेल वॉर्न यानी फटे पुराने थे। ठीक है। लेकिन उसका जो नेचर था वो कैसा था, बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत दोस्ताना व्यवहार था उसका। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल। तुम्हें एक बार देखते ही क्या लगने लगेगा उसको देख के कि वो जो है लोगों को पसंद करता है या लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। I told him to find a man named Oliver Lutkin। मैंने चाहा और मैंने उसको बता दिया कि मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है ऑलिवर लुटकिन। लुटकिन, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो। उसने कहा कि लुटकिन, मैंने उसको यहाँ पर देखा है 1 घंटा पहले। हार्डली फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर। वो कह रहे हार्ड फेलो मीन्स बड़ा अजीब व्यक्ति है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। और संभवतः वो क्या कर रहा होगा कि पोकर गेम खेलने की तैयारी कर रहा होगा और फ्रिज की शॉप पर। पोकर गेम यानी एक ताश का
गेम होता है एक तरीके का, वो खेल रहा होगा वो। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। बॉय, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिन्स? वो पूछता है कि क्या तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है लुटकिन को ढूंढने में? यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। वो अब राइटर बोल रहा है, आपका नरेटर, कि हाँ मुझे जो है दोपहर की ट्रेन पकड़नी है वापस सिटी जाने के लिए। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। और मेरे पास बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और सीक्रेट भी है, मैं उस महत्वपूर्ण काम को सीक्रेट रखना चाहता था, है ना, मैंने इसलिए इसको ऐसा बोल दिया। आई विल टेल यू वाट। अब वो बोलता है हैक ड्राइवर कि मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। आई गॉट अ हैक, मेरे पास एक हैक है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिन। और हम उस पर जाएंगे साथ में, चारों तरफ ढूंढेंगे और उसको ढूंढ लेंगे लुटकिन को। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेस ही हैंग आउट। अब वो बताता है कि मैं बहुत सारे प्लेसों को जानता हूँ, ज़्यादातर प्लेसों को जानता हूँ जहाँ पर वो हैंग आउट करता है। हैंग आउट करना मतलब जहाँ पर वो घूमता फिरता है, ठीक है। तो मैं अब तुम्हें बता दूंगा वो कहाँ मिलेगा, इसलिए उसने कहा कि आप मेरी हैक को ले लीजिए किराए पे। हैक मीन्स घोड़ा गाड़ी, ठीक है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। अब बताते हैं कि वो जो व्यक्ति था वो कैसा था, बहुत ही ओपन था और फ्रेंडली था, ठीक है। और ग्लोड मीन्स होता है चमकना, और वार्मथ यानी उसका प्यार, यानी उसका जो अपनापन था, उसकी आंखों में जो चमक थी, उससे वो क्या हो गया, वो इम्प्रेस हो गया, उसको अच्छा लग रहा था वो व्यक्ति, जिस तरीके से वो बात कर रहा था उससे एक अटैचमेंट हो गया, अफेक्शन हो गया, ठीक है। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वॉज रियल। उसने कहा कि मैं जानता हूँ, और ऑफकोर्स वो जो है अपना बिजनेस कर रहा था, इसलिए अपनी हैक मुझे ऑफ़र की उसने, वो अपना बिजनेस करना चाह रहा था। बट उसकी जो काइंडनेस थी, मतलब वो इतना अपनापन दिखा रहा था मेरे लिए, इतनी दया दिखा रहा था, कह रहा था कि मैं आपको ढूंढवा दूंगा, तो वो तो रियल था उसका। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। और मैं इस बात से खुश था कि मेरा जो भी मनी है, मेरे फेयर का, किराए का जो भी पैसा है, वो एक अच्छे आदमी के पास जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर्स। और मैंने उससे बार्गेनिंग की, बार्गेनिंग आप सब लोग जानते हैं, मोल भाव करना, तो और बार्गेनिंग की, और हम ये डिसाइड कर लिया कि हर घंटे के $2 लगेंगे। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील। और वो फिर अपने घर गया पास में ही, और वहाँ से एक छोटा सा जो है ब्लैक कलर का बॉक्स लेके आ गया, बड़ा लार्ज ब्लैक बॉक्स था, और किस पे था, वो व्हील्स पे था, यानी वो अपनी कार्ट लेके आ गया वहाँ से, ठीक है। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन हेयर्स द कैरेज। उसने बताया कि यंग मैन देखो ये है मेरा कैरेज, मतलब ये वाहन है मेरा, आओ बैठ जाओ इसमें। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू अ ओल्ड फ्रेंड। और उसकी जो वाइड स्माइल थी, वो इतने अच्छे से मुस्कुरा रहा था उसे देख के, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा बहुत पुराना मित्र बन गया हो, कोई जाना पहचाना हो, इस तरीके का लग रहा था। दीज ब्लेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। ये जो गांव के लोग होते हैं वो अजनबियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिन फॉर मी। और उसने जो है अपना टास्क बना लिया था, ये जो मेरा टास्क था ओलिवर लुटकिन को ढूंढना, वो उसने अपना टास्क बना लिया था। उसने कहा कि मैं ढूंढवाऊंगा तुमको, ठीक है। ही सेड आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर यंग फेलो बट माई गेस इज़ दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिन्स। उसने कहा कि मैं इंटरफेयर करना नहीं चाहता हूँ यंग फेलो कि आपका क्या काम है, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ, मैं ये अंदाज़ लगा सकता हूँ कि तुम्हें उससे कुछ पैसे लेने होंगे ज़रूर। ही नेवर पे एनीबडी अ सेंट। वो किसी को भी एक सेंट भी नहीं देता है। ही स्टिल ओज माई 50 सेंट्स ऑन आ पोकर गेम। उसने कहा कि उसने तो मुझसे भी एक पोकर गेम में 50 सेंट्स ले रखे हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया भी जा रहा है कि ये बैठा हुआ है यहाँ पर वो लॉयर, और ये हैकर ड्राइवर जो है, हैक ड्राइवर उसको चला रहा है। आई वॉज फूल एनफ टू
पे विद हिम और प्ले विद हिम, मैं जो है उसके संग खेल के बेवकूफ़ बन गया और उसने मुझसे पैसे ले लिए। ही इज़ नॉट रियली बैड, वो इतना बुरा नहीं है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी, परंतु वो जो है अपने पैसे के संग कोई मोल भाव नहीं करता है, वो पैसे का बड़ा लोभी है, ये समझ लो, इस तरीके से बोल रहा था वो वैसे बुरा नहीं है ना, लेकिन वो पैसे को अपने से अलग नहीं कर सकता, पैसा नहीं दे सकता किसी को। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर तुमसे कुछ लेना चाहते हो तो वो तुम्हें कुछ देगा नहीं। इन दोज फैंसी क्लॉथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। अब वो बता रहा है कि जो है तुम अगर ये फैंसी क्लॉथ्स में ये सूट वूट पहन के जो आए हो, तुम उसके पास जाओगे कुछ लेने के लिए तो वो तुम पे शक कर लेगा और वो तुम्हें भगा देगा वहाँ से, तुम्हें वो कुछ नहीं देगा। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो एंड फ्रिड्स एंड आस्क फॉर हिम, और अगर तुम चाहो तो मैं जाऊँगा और मैं फिर से पूछूंगा और उसके बारे में पूछ लूँगा, आप नहीं पूछना, मैं जाऊँगा उसकी जगह, उसने ऐसा कहा। एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और तुम क्या करो, तुम बिल्कुल मेरे पीछे छुप के वहाँ पर खड़े रहना। आई लव्ड हिम फॉर दिस, इसके लिए मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे बहुत अच्छी लगी उसके बाद। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिन्स, मैं जो है अपनी तरफ से तो कभी भी लुटकिन को ढूंढ ही नहीं सकता था, वो मेरी इतनी मदद कर रहा था तो वो शायद ढूंढ भी ले, मैं अपनी तरफ से नहीं ढूंढ सकता था। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, विद द हैक ड्राइवर की हेल्प के बिना तो मैं उसको किसी तरीके से लुटकिन को ढूंढ ही नहीं सकता था। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, और मैं इस बात पे श्योर था कि मुझे मेरा व्यक्ति जो है मिल ही जाएगा, मैं लुटकिन को ढूंढने आया हूँ तो ये हैक ड्राइवर मेरी मदद करेगा और मैं उसे ढूंढ लूँगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन ऑन लुटकिन्स, और मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और मैंने उसको बता दिया कि मैं जो है लुटकिन को सम्मन देने के लिए आया हूँ। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस व्हेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, और मैंने उसे ये भी बताया कि ये जो व्यक्ति है लुटकिन, उसने क्या किया है कि हमने उसको जो भेजे थे सम्मन ये बताने, ये अपना विटनेस बनाने के लिए, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया था, जबकि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमारा केस जो है जल्दी से सेटल हो सकता है, लेकिन उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कितनी बार उसके सम्मन भेजे गए लेकिन वो कभी नहीं आया, तो इसलिए अब मैं आया हूँ। ठीक है। द ड्राइवर लिसन्ड अर्नेस्टली, जो ड्राइवर था हैक ड्राइवर, उसने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना, अर्नेस्टली मतलब सीरियसली, उसने ध्यान से सुना। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड, और लास्ट में उसने जो है मेरे कंधे पे हिट किया, मतलब थपथपाया इस तरीके से और हंसा। वेल 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 गिव ब्रदर लुटकिन्स आ लिटिल सरप्राइज, लेट स्टार्ट ड्राइवर, उसने कहा ठीक है भाई, लुटकिन को जो है समझना थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात है, बड़ा सरप्राइज़ की बात है, फिर भी चलो उसको ढूंढने की शुरुआत करते हैं, चलिए। मोस्ट फोक अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैग्नुसन, जितने भी यहाँ गांव के लोग हैं आसपास के, वो सब मुझे क्या बुलाते हैं, मुझको बिल बुलाते हैं या मैग्निसन बुलाते हैं। माई बिजनेस इज़ कॉल्ड विलियम मैग्निसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, अब मेरा जो बिजनेस है उसका क्या नाम है, विलियम मैग्निसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, ये मेरे बिजनेस का नाम है। ऑल राइट बिल, मैंने कहा ठीक है बिल। शैल वी प्रोसीड टू फिट्स, चलो हम फिट्स के यहाँ चलते हैं। यस, लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, प्लेज आ लॉट ऑफ पोकर, अब वो बता रहा है कि हाँ लुटकिन बिल्कुल जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आता है, जितना कि कहीं और जाता है उससे ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपुल, वो पीपल को, लोगों को धोखा देने में बहुत अच्छा है। बिल सीम टू एडमायर लुटकिन, ऐसा लग रहा था जैसे बिल जो है उसको प्रशंसा कर रहा है, एडमायर कर रहा है लुटकिन की, कि वो कितना अच्छा है। टैलेंट ऑफ डिसऑनेस्टी, उसका जो टैलेंट है डिसऑनेस्टी का, बेईमानी का, उसकी वो प्रशंसा कर रहा है, ऐसा लग रहा था सुनने में। आई फेल्ट दैट
इफ़ ही हैड बीन अ पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लुटकिन रेस्पेक्टफुली। और मुझे उसकी बातें सुन के, अभी नरेटर हमें बता रहे हैं सारी बातें, कि मुझे जो है बिल की बातें सुन के कैसा लग रहा था कि अगर वो एक पुलिसमैन होता तो वो लुटकिन को बड़े ही रेस्पेक्टफुली पकड़ता, क्योंकि वो जिस तरीके से उसकी बेईमानी की प्रशंसा किया जा रहा था ना कि वो ऐसा है वो वैसा है, तो उसको ऐसा लग रहा था अगर ये पुलिसमैन होता तो क्या करता, वो बड़ी ही रेस्पेक्टफुली, बड़े आदर सम्मान से उसको पकड़ता और जेल में, एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और जेल में उसको पहुंचाता और उसको बुरा लगता, उसका पछतावा होता उसको पकड़ने के बाद भी ऐसे व्यक्ति का। ठीक है। बिल लेड हिम इनटू फ्रिड्ज। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे। बिल जो है फ्रिज के पास गया, उससे पूछा उसने कि क्या तुमने आज ओलिवर लुटकिन को देखा है। फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम सैड बिल चीयरली। वो लोग जो है सब उसकी तरफ देख रहे थे और बिल चीयरली, बड़े खुश हो गए, उसकी तरफ देख रहा था, उन लोगों की तरफ देख रहा था। ठीक है। फिट्ज लुक्ड एट मी। फिट्ज ने मेरी तरफ देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल, जो कि मैं बिल के पीछे छुपा हुआ था। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा हिचकिचाया, एंड देन एडमिटेड, और फिर उसने एडमिट किया, स्वीकार किया, यस ही वॉज इन हेयर अ लिटिल वाइल अगो, हाँ वो थोड़ी देर पहले यहीं था। गेस ही इज गॉन ओवर द गुस्टास टू गेट अ शेव। और वो उसने अंदाजा लगाया कि वो जो है गुस्ताफ के यहाँ गया हो, गुस्ताफ के यहाँ शायद शेव कराने के लिए। वेल इफ़ ही कम इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। हाँ चलो ठीक है, वो अगर आता है तो उससे कहना कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रॉव टू गुस्ताफ बार्बर शॉप, और हम कहाँ गए, गुस्ताफ की बार्बर शॉप पे गए, हेयर कट करने वाले के यहाँ। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, और फिर से बिल हमसे पहले अंदर चला गया, बिल चला गया मुझसे पहले। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं तो डोर पर ही रह गया, दरवाजे पर ही खड़ा रह गया वहीं। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेड बट टू कस्टमर्स इफ़ दे हैड सीन लुटकिन। उसने केवल स्वेड मतलब जो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं स्वीड, उनसे ही नहीं पूछा, लेकिन दो कस्टमर और थे उनसे भी पूछा कि आपने लुटकिन को देखा है। द स्वीड हैड नॉट, स्वीड ने नहीं देखा था। ही सैड एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा, आई हैवेंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा है, एंड डोंट केयर टू, और मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओन्स मी। और लेकिन हाँ, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम मेरे जो है $35 उससे कलेक्ट कर लेना जो उसने मुझसे उधार लिए हैं। वन ऑफ द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लुटकिन वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल। उसमें से एक कस्टमर ने सोचते हुए बताया कि उसने लुटकिन को देखा था जो है डाउन स्ट्रीट में, डाउन मेन स्ट्रीट में, इस होटल के दूसरी साइड पे। एज वी क्लाइंब बैक इनटू द हैक, और जैसे ही हम जो है हैक में वापस चढ़ के आ गए, बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिंस एंड exhausted his credit and Gustav he had probably gone to Graze for a shave। अब जब हम उसमें बैठ गए आके दोबारा अपनी हैक में, तो उसने बताया, बिल ने इस तरीके से कंक्लूड किया, उसने कहा कि जो है लुटकिन ने इसका किराया नहीं, इसका जो है उधार नहीं चुकाया गुस्ताफ का, तो निश्चित ही क्या होगा, वो कहाँ गया होगा, ग्रेज की शॉप पे गया होगा सेव कराने के लिए, यानी इस वाले बार्बर से दूसरे बार्बर के यहाँ चला गया होगा, क्योंकि यहाँ तो उसको उधार मिलेगा नहीं, इसलिए वो ग्रेज की शॉप पे गया होगा। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिन बाय ओनली 5 मिनट्स, और जब हम ग्रे की बार्बर शॉप पे पहुँचे तो हमने उसको 5 मिनट से खो दिया था, यानी वो 5 मिनट पहले ही वहाँ से जा चुका था। ही हैड जस्ट लेफ्ट, उसने बिल्कुल 5 मिनट पहले वहाँ से वो चला गया था, मतलब हम पहुँचे और वो निकल गया। प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, और शायद वो अब कहाँ गया होगा, पूल रूम की तरफ गया होगा। एट द पूल रूम इट अपियर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट एंड गॉन आउट। पूल रूम में तो गया था वो, लेकिन वहाँ पे उसने क्या किया, एक सिगरेट का पैकेट लिया और वहाँ से चला गया। सो वी परस्यूड हिम,
जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम। तो हम क्या कर रहे थे, हम बस आगे बढ़ रहे थे और बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन उसको हम पकड़ नहीं पा रहे थे। हम जहाँ पहुँचते थे वहाँ से वो थोड़ी देर पहले निकल गया होता था। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock। 1 घंटा हो गया था और अब कितने बज रहे थे, पास्ट 1 o'clock, है ना, यानी लगभग 1 बज गया था। अब वो थक गए थे। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्केर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट। अब वो कह रहा है कि मैं जो है, भूख लग रही थी मुझे, लगभग 1 बज रहा था, तो मैं लेकिन उसकी जो कंपनी थी बिल की, उसको बहुत इन्जॉय कर रहा था। उसकी गांव के बारे में ओपिनियंस थी, उसके बारे में सुन रहा था, उसके नेबर्स के बारे में सुन रहा था। और लेकिन क्या था, मैं जो है इस चीज़ से डरा भी हुआ था, घबराया भी हुआ था कि वो जो लुटकिन है वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाउ वाइड हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड। मैंने कहा कि अब कुछ खाने को मिलेगा। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। उसने कहा चलो हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं आप तुम्हारे लिए लंच भी खरीद दूंगा, तुम्हें भी खिला दूंगा। किससे कहा उसने, हैक ड्राइवर से कहा, बिल से कहा। वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ। उसने कहा ठीक है, लेकिन मुझे मेरी वाइफ के पास जाना चाहिए। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, ओनली फोर ऑफ 4 of them एंड दे आर ऑल बैड। उसने कहा कि मैं जो है इन रेस्टोरेंट्स की परवाह नहीं करता, मुझे ये अच्छे नहीं लगते, यहाँ पर सिर्फ 4 ही हैं और एक भी अच्छे नहीं है, सब बेकार हैं। टेल यू व्हाट विल डू, तो बताओ अब हम क्या करें। वील गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $50। उसने कहा कि अब तुम कहो तो ऐसा करते हैं, हम मेरी वाइफ के पास चलते हैं और वो तुम्हारे लिए खाना भी पैक कर देगी और वो तुमसे क्या लेगी, $50 से ज़्यादा नहीं लेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट। और ये जो रेस्टोरेंट में अगर तुम खाना खाओगे तो एक तो तुम्हें ग्रीसी मील मिलेगा, ग्रीसी मतलब बहुत ऑयली खाना मिलेगा, और वो तुमसे पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। एंड वेल गो अप टू वेड्स हिल एंड इन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट। और फिर खाना पैक करके हम कहाँ चलेंगे, उस वेड्स हिल पर चलेंगे, वहाँ के व्यू को देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। ऐसा बिल ने उसको सजेशन दिया। आई नो दैट विल्स helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love। अब वो कह रहा है कि मुझे ये अच्छे समझ में आ रहा था कि ये जो बिल्स की जो हेल्पफुलनेस थी उस मेरे लिए, यंग फेलो के लिए, वो केवल इसीलिए नहीं थी कि वो जो है मदद करना चाहता था, कोई भाईचारा था, ऐसा नहीं था। उसने पहले ही कहा था कि वो उसकी बिजनेस की बात भी थी। I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour। अब वो कह रहा है कि मैंने इन सब के लिए उसको पे किया हुआ था, उसके टाइम के लिए भी, और उसने जो 6 घंटे मेरे साथ रहा उसके लिए भी, और उसने जो मुझे लंच दिया था उसके लिए भी मैंने उसको पे किया था। एडवर्ड वॉज देन अ वेरी वेरी हाई प्राइस, और वो जो है बहुत ज़्यादा थे पैसे। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन वो उतना डिसऑनेस्ट नहीं था जितना कि मैं था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि ये जितना भी पैसा मैं खर्च कर रहा था अपने लंच पे या अपने उसके किराए पे है, जो उसकी हैक थी उसके किराए का जो भी पैसा था वो तो मैं कहाँ देने वाला था, सारा पैसा फर्म के नाम पे डालने वाला था, वहीं से लूँगा मैं। तो मेरे जितना डिसऑनेस्ट तो नहीं था वो तो अपना बिजनेस कर रहा था। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। लेकिन अगर ये मेरे को भी पे करना पड़ता तो उसका साथ पाने के लिए, बिल का साथ पाने के लिए भी मैं जो है अपने आप से भी ये सब कुछ उसके लिए पे कर देता। हिज चेयरफुल कंट्री विजडम
was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city। अब होता है कि उसकी जो गांव की बातें थी, गांव की जो उसका बुद्धिमत्ता थी, गांव के बारे में जो उसने रिफ़्रेशिंग बातें की थी उस कंट्री बॉय ने, उसने तो मेरे जैसे कंट्री बॉय के लिए, एक गांव के लड़के के लिए जो कि शहर की ज़िंदगी से थक चुका था, सिक यानी परेशान हो गया था, थक चुका था, उसके लिए वो बहुत रिफ़्रेशिंग थी, बहुत अच्छी थी उसकी बातें। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, जब हम हिल टॉप पर बैठे हुए थे, लुकिंग ओवर द पॉस्चर, घास के मैदान देखे, एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज़, और ट्रीज़ के बीच में से हमने वो पत्ते देखे, पेड़ों और घास के मैदान देखे। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियंस एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट। उसने जो है न्यू मिलियन के बारे में मुझसे बातें की और इस तरीके की बातें की, मेरे दिमाग में क्या हो गया, एक पिक्चर सी उसने पेंट कर दी थी वहाँ के लोगों के बारे में, यानी वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे एक पिक्चर उभर के सामने आ रही है मेरी आंखों के सामने, वो नरेटर हमको बता रहे हैं, यानी वो बहुत अच्छी बातें भी बनाता था, बिल जो था। ही नोटिस्ड एवरीथिंग but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness। अब वो बताते हैं कि वो जो है सब कुछ नोटिस करता था, लेकिन वो उनके लोगों के ऊपर जो है हंसता भी था, उसे हंसी भी आती थी। ही आल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस, और वो सब कुछ समझते हुए भी उनकी फुलिशनेस जो थी, उनकी बेवकूफ़ी जो थी, उसको माफ़ कर देता था। ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ हु सेंग द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वॉज मोस्ट इन डेप्ट। उसने एक मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताया जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना गाती थी, कहाँ पर, चर्च में। व्हेन शी वॉज मोस्ट इन डेप्ट, जब वो बहुत ज़्यादा कर्जे में घिरी हुई होती थी तो बहुत चीख चीख के चर्च में गाना गाती थी। ही कमेंटेड ऑन द बॉय हु कम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ्स। उसने एक बॉय के बारे में बताया जो कि कॉलेज से लौट के आता है बड़े ही फैंसी कपड़े पहन के, उसके बारे में बताया। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ आ कॉलर एंड टाई ऑन द सेम डे। और उसने एक लॉयर के बारे में बताया कि उसकी जो वाइफ है वो कभी भी उसको, लॉयर को, दोनों कॉलर और टाई दोनों पहनाने में कभी भी सक्सेस नहीं हुई, वो उसे पहना ही नहीं पाई कभी, ठीक है। ही मेड दैम ऑल लाइव ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। और उसने उस दिन क्या किया, वो सारी चीज़ें मेरे सामने बिल्कुल जीवंत खड़ी कर दी और मैंने जो है सब कुछ जान लिया न्यू मिलियन के बारे में। मैं जितना खुद से नहीं जान सकता था उससे ज़्यादा मुझे उसने बता दिया उस शहर के बारे में, उस टाउन के बारे में, और उस टाउन से मैं क्या करने लगा, लव इट बेटर, और उसको और भी ज़्यादा उससे प्यार करने लगा। वो न्यू मिलियन जगह उसको पसंद आ गई थी, ठीक है। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़ बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ कंट्री। वो जो है वहाँ के कॉलेज और सिटी के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर घूमी हुई थी। एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने बहुत सारे काम किए हुए थे। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफर हिज स्ट्रेंडेड मी। अब उसकी जो फिलॉसफी थी, उसकी जो जगह जगह घूम के आया था, उसने जो एडवेंचर किए थे, तो उस सब की वजह से उसके पास बहुत सारा ज्ञान था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो फिलॉसफी थी, उसका जो दर्शन था सिंप्लिसिटी का और हंसने का, उससे क्या हुआ, मुझे स्ट्रेंथ मिली, मुझे बहुत पावर मिली। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन of meadows and woods and
रिज्यूम आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिन। हमने वो प्लेस जो था पीसफुल प्लेस, वो घास के मैदान, वो जंगल, वो सब हमने क्या किया, वो हमने वहीं छोड़े और क्या किया, हमने फिर से ओलिवर लुटकिन की सर्च, खोज जो है शुरू कर दी। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसे नहीं पा रहे थे, हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे थे। एट लास्ट विल कॉर्नर्ड a friend of Lutkin's and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. We drove out 3 laying plants. जो है लास्ट में क्या हुआ, उसने इसके फ्रेंड से, लुटकिन से फ्रेंड से पूछा और क्या बताया उसने कि उसने ये स्वीकार कर लिया है कि लुटकिन जो है अपनी मम्मी के फार्म पे गया है। उसका फार्म कितनी दूर है, 3 माइल्स नॉर्थ में है और हम वहाँ पर ड्राइव करके पहुँचे और हमने क्या किया, एक प्लान बनाया। आई नो ओलिवर्स मदर, मैं ओलिवर की मदर को जानता हूँ। शी इज़ अ टेरर, वो बहुत डरावनी है। बिल साइंट, बिल ने जो है गहरी सांस लेते हुए कहा। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, मैं उसके लिए एक ट्रंक लेके गया था वहाँ पर। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग, और ऑलमोस्ट उसने मेरी जो है खाल खींच ही ली थी, मतलब मुझे इतना प्रताड़ित किया था सिर्फ इसलिए कि मैंने जो उसका ट्रंक था उसको इस तरीके से उसके संग बिहेव नहीं किया जैसे कि वो एग का बॉक्स हो, मतलब कोई बहुत ही कीमती चीज़ हो, बहुत ही हल्की फुल्की कोमल चीज़ हो, इस तरीके से उसके ट्रंक को मैंने ट्रीट नहीं किया था, इसलिए उसने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। टुक माई स्किन ऑफ, मतलब उसने मुझे मारा था, मतलब मेरी खाल खींच ली थी उसने, इतना परेशान किया था उसने मुझे, इसलिए कि उसके ट्रंक को मैंने कैसे ट्रीट नहीं किया था, एक बॉक्स ऑफ एग की तरह। एग के बॉक्स होते हैं उनको बहुत धीरे धीरे उठाया रखा जाता है ना, इस तरीके से मैंने नहीं रखा था, इसलिए उसने मुझको बहुत परेशान किया। शी इज़ अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक एंड क्विक एज अ कैट। उसने उसके बारे में बताया कि वो कितनी लंबी है, 9 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी, यानी बहुत लंबी चौड़ी है। और क्विक कैसी है, बिल्कुल कैट जैसी, उसके अंदर फुर्ती है, जैसे बिल्ली में फुर्ती होती है इतनी फुर्ती है। एंड शी श्योर कैन टॉक, आई विल बैट Oliver heard that somebody chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirts. वो बता रहे हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि ओलिवर जो है, ओलिवर के बारे में अगर कोई पूछता है, कोई उसको ढूंढते हुए वहाँ जाता है, तो वो क्या करता है, वो वहीं पे चला जाता है और जाके अपनी मम्मी के पास छुप जाता है। वो इतनी लंबी चौड़ी है कि उसके स्कर्ट के पीछे छुप जाता है, वो दिखाई नहीं देता किसको। वेल ट्राई हर, चलो चलो ट्राई करते हैं, बट यूड बेटर लेट मी डू इट, लेकिन तुमसे अच्छा ये मैं कर सकता हूँ तो मुझे करने देना। बॉय यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, तुम जो है लिटरेचर में और लॉ में बहुत अच्छे हो गए, मतलब तुम पढ़े लिखे हो तो इसमें बहुत अच्छे हो गए, साहित्य में और कानून में। बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग, लेकिन तुमने जो है इस तरीके की बात करने की उनसे क्या नहीं ली होगी, ट्रेनिंग नहीं ली है तुमने। तुम्हारी ट्रेनिंग जो है लॉ की तो चल रही है, पढ़ाई लिखाई की चल रही है, लेकिन इस तरीके की ट्रेनिंग, कैसी ट्रेनिंग कि इस तरीके के लोगों से बात करने की, ठीक है, इस तरीके के लोगों से बात करने की तुमने कसम नहीं खाई है, स्वेरिंग नहीं की है, इसकी ऐसी है ना, स्वेरिंग मीन्स कसम खाना। वी ड्रॉव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, हम जो है कहाँ गए, फार्म यार्ड में पहुँचे, एक फार्म था उसके पहुँच गए। उसने कहा ना कि मम्मी के कहाँ गया है, वो अपनी मम्मी के फार्म पर पहुँचा है, तो हम भी वहाँ पहुँच गए, एक फार्म यार्ड में पहुँच गए। वी वर फेस्ड बाय एन एनोमरस एंड चीयरफुल ओल्ड वूमेन, हमने क्या देखा, हमने एक एनोमरस यानी बहुत बड़ी, लेकिन चीयरफुल, चीयरफुल बिल्कुल इसके जैसी, बहुत हंसमुख सुंदर, चेहरा अच्छा था उसका, वो लेडी को वहाँ पे देखा, एक ओल्ड वूमेन को, है ना।
माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सैड, रिमेंबर मी। मेरा जो गाइड था, गाइड कौन, वही विल, जो है हिम्मत से, बड़ी हिम्मत दिखा के वीरतापूर्वक वहाँ गया और उससे कहा, मैं याद हूँ, आई एम बिल मैग्निसन, मैं बिल मैग्निसन हूँ। द कार्टर एंड हैकरमैन, वो कार्टर और हैकमैन, आई वांट टू फाइंड यू योर सन ओलिवर, जो हम तुम्हारे किसको ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे सन को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम ओलिवर है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड, और वो जोर से चिल्लाएगी, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। नाउ लुक हियर, वी हैव हैड जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस। दिस यंग मैन represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkin। उसने कहा, अब देखो इधर, बहुत हो गया, हम जो है ये फालतू की बातें तुम्हारी बहुत हो गई, एनफ नॉनसेंस, यानी ये बहुत हो गया तुम्हारा सब कुछ। ये जो यंग मैन खड़ा है ना, ये कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट से आया है ये, वो भी शहर से, और हमारे पास लीगल राइट है कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी की को सर्च कर सकें और ओलिवर लुटकुन को ढूंढ सकें। विल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड। विल ने जो है इस तरीके से बात की कि उसने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बता दिया, और वो जो वुमेन थी वो इम्प्रेस भी हो गई। शी रिट्रेड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड, वो जो बिना कुछ कहे अंदर किचन में चली गई, और हमने क्या किया, हमने उसका पीछा किया, यानी हम भी उसके पीछे पीछे किचन तक चले गए। अब आगे देखिए बच्चों क्या होता है। वो अभी चुपचाप चली गई है अंदर, और ये लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, यू सर्च ऑल यू वांट टू, इफ यू डोंट mind getting burned first, she shouted and laughed at our frightened retreat। अब क्या हुआ, वो अंदर गई, उसने क्या किया, she seized an iron from, उसने एक क्या किया, एक पुरानी लोहे की, seized मीन्स क्या होता है, जैसे पकड़ होती है ना अपने घर में पकड़, वो गरम पकड़ पुराने स्टोव में से वो लेकर आ गई, और लाके उसने क्या किया, उसने कहा, तुम ढूंढोगे, यहाँ पर ढूंढोगे, इससे पहले यदि तुम जलना नहीं चाहते हो ना, कि तुमको पहले मैं जला दूँ, तो वो चिल्लाती है बहुत ज़ोर से, उसको दिखाती हुई गरम रॉड को हाथ में पकड़े हुए है, पुरानी पकड़ गरम लेकर आई है वो, जैसे चिमटा टाइप का होता है गरम, और ज़ोर से हंसती है और उनको डरा देती है। अब वो लोग उससे जब इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसेगी वो भी इतनी लंबी चौड़ी औरत, तो ये लोग क्या हो जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं। ठीक है, और क्या करती है, वो वहाँ से उनको डरा के भगा देती है। ठीक है, एकदम वापस हो जाते हैं वो लोग, जब उसको लेके वापस आएगी गरम गरम को पुराने स्टोव में से उठा के, गरम चिमटा जैसा उसने उठा के ले आई वहाँ से, और उनको हंसती हुई डराती है, अगर तुम नहीं चाहते हो, इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्ड फर्स्ट, तुम पहले जलना नहीं चाहते हो तो ढूंढ लो, जाओ, चिल्लाती है और हंसती है। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, हमने कहा चलो चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमको मार डालेगी। विल विस्पर्ड, विल ने ऐसे फुसफुसाकर उससे कहा आउटसाइड, और वो लोग बाहर आ गए। ही सैड, डिड यू सी हर स्माइल, उसने कहा क्या तुमने उसकी स्माइल देखी, शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हमारे ऊपर हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मैंने एग्री किया और कहा ये जो है बहुत ही अपमानजनक ट्रीटमेंट था, ये अपने अपमानजनक व्यवहार था जो उसने किया। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, हमने जो है किसी तरीके से हाउस को सर्च कर लिया, फिर हमने उसमें खोजा। सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाउस, क्योंकि वो जो हाउस था वो केवल 1 स्टोरी था, यानी एक ही मंजिल का था, उसमें ज़्यादा मंजिल नहीं थी, तो हमने वहाँ पे खोज लिया। कैसे खोजा, विल वेंट राउंड इट peering in at all the windows,
जो बिल गया चारों तरफ से, उसने सब विंडो में से अंदर झांक के देख लिया। पीयरिंग मीन्स झांकना, झांक कर उसने देख लिया। वी एग्जामिन द बार्न एंड अस्टेबल, और हमने जो है बार्न यानी खलियान जो होते हैं जहाँ भूसा भूसा रखते हैं, हमने बार्न में भी देखा और अस्तबल में भी देखा। वी वर रिस्पॉन्सिबल सर्टेन दैट लुटकिन वॉज नॉट देयर, जो है अब हम निश्चित हो गए थे, हमने जिम्मेदारी ले ली, लुटकिन वहाँ पर है ही नहीं। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब मेरा समय हो चुका था कि मुझे दोपहर की ट्रेन पकड़नी थी। एंड बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन, और बिल जो है ड्राइव करके मुझे कहाँ पर ले आया, स्टेशन पर ला के छोड़ गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिन, रास्ते में, सिटी जाते समय रास्ते में मैं जो है इस चीज़ के लिए बहुत कम चिंतित था कि मैं लुटकिन को ढूंढने में नाकामयाब हो गया हूँ। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नीसन, और मैं जो बिल मैग्नीसन के बारे में सोचने में ज़्यादा बिजी था। मतलब मैं इस बात की चिंता नहीं कर रहा था कि मैं लुटकिन को नहीं ढूंढ पाया हूँ, मैं तो इस चीज़ को सोच रहा था, बिल मैग्नीसन के बारे में सोचे जा रहा था मैं। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, और मैं तो जो है ये कंसीडर कर रहा था, मैं तो ये सोचने लगा था अब कि मैं जो है यहाँ पर लौट के आऊँगा न्यू मिलियन में, और मैं यहाँ पर अपनी लॉ की प्रैक्टिस करूँगा। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिड्स एंड गस्टफ एंड द 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेवर्स। अब उसने कहा कि यदि मैं जो है उसको पसंद, बिल को पसंद करने लगा हूँ इतनी गहराई से, इतनी अच्छी तरीके से, एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसको पसंद करने लगा हूँ, तो मैं जो है और भी जितने लोग वहाँ थे, फिट्स था, गस्टफ थे, और 100 अदर और स्लोली स्पोकन यानी धीरे धीरे बोलने वाले सिंपल लोग थे वहाँ के, नेबर जो थे, उनको भी पसंद करने लगूँगा। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. लॉ फर्म्स और स्टिक यूनिवर्सिटीज़ के परे मैंने, मेरे दिमाग में एक अच्छी, ईमानदारी की और खुशी से भरी हुई लाइफ की पिक्चर बनने लगी थी। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत उत्तेजित था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने जीवन का एक नया रास्ता खोज लिया था। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, लेकिन मैं जो है लुटकिन के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा था, और लेकिन ऑफिस वाले तो सोचेंगे, ऑफिस तो सोचेगा। आई फाउंड दैम ऑल अपसेट, मैंने उन सबको बहुत अपसेट पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगली मॉर्निंग जो है केस कोर्ट में आया। एंड दे हैड टू हैव लुटकिन्स, और उनको लुटकिन चाहिए था। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फेलो, और मैं जो है एक शर्मनाक और बेकाम का फेलो था, बेकाम का आदमी था, मतलब गया भी और उसको ढूंढ के भी लाया। यूजलेस फूल, एक बेवकूफ़ बिना काम का आदमी था। दैट मॉर्निंग माई promising legal career almost came to an end before it had begun, और उस समय जब ये केस शुरू होने वाला था, मेरा जो प्रॉमिसिंग लीगल कैरियर था वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी, वो जो चीफ थे वो बस मेरे को मार ही डालते। ही hinted that I might do well at digging ditches, उसने कहा कि तुम तो बस गड्ढे खोदने का काम ही अच्छी तरीके से कर सकते हो, तुमसे एक काम नहीं हुआ, ऐसा बोलते ना, तो उससे बोला कि तुम तो बस गड्ढे ही खोद सकते हो। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, मुझे जो है न्यू मिलियन वापस जाने का ऑर्डर मिल गया। एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विद लुटकिंस, और मेरे संग एक ऐसा आदमी भेजा गया जिसने लुटकिन के संग पहले काम किया हुआ था। आई वॉज रादर सॉरी, अब मुझे ज़्यादा दुख हो रहा था। बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, अब ये जो व्यक्ति आया था वो मुझे क्या नहीं करने देता, वो मुझे लॉफिंग यानी आवारागर्दी, फालतू में घूमना, मुझे बिल के साथ दोबारा घूमने के लिए रोकता था ये व्यक्ति, क्योंकि ये तो अपना काम करेगा, रोकेगा, इसलिए मुझे ये बुरा लग रहा था। अब
कि ये व्यक्ति मेरे संग आ गया, अब मुझे बिल के संग ये घूमने नहीं देगा। ठीक है, लोफिंग करना मतलब फालतू में घूमना, आवारागर्दी करना। प्रिवेंट मतलब रोकना। ठीक है। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, जैसे ही ट्रेन जो है न्यू मिलियन पर पहुंची, विल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, विल जो है स्टेशन प्लेटफॉर्म पे था। नियर हिज कार्ट, अपने कार्ट के पास था। स्ट्रेंजली एनफ, बहुत हो गया, दैट ओल्ड टिग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, कि वो जो टाइग्रेस थी, यानी वो थी ओल्ड लेडी, वो लुटकिन की मदर किससे बात कर रही थी? हंस के बात कर रही थी बिल से। नॉट क्वेलिंग एट ऑल, वो उससे लड़ भी नहीं रही थी और उससे बस बात कर रही थी, वो भी हंस के। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स, ट्रेन के स्टेप से ही, उसकी जैसे ट्रेन की सीढ़ी पे से, आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन, मैंने बिल को जो है पॉइंट करके उस अपने कंपेनियन को बताया। एंड सेड, और कहा, देयर्स अ फाइन फेलो, वहाँ पर एक बहुत अच्छा आदमी है। अ रियल मैन, बिल्कुल रियल मैन है। आई स्पेंड द डे विद हिम, मैंने उसके संग समय बिताया है। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिन, उसने तुम्हारी मदद की थी ओलिवर लुटकिन को ढूंढने में? यस ही हेल्प मी अलॉट, हाँ उसने मेरी बहुत मदद की। ही मस्ट हैव, ही इज़ लुटकिन हिमसेल्फ, हाँ वो तो करेगा क्योंकि ये खुद ही लुटकिन है। यहाँ पर सस्पेंस खुला, वो जो ड्राइवर था हैक का, वो ही लुटकिन था। What really hurt me was that when I served the summon, और ये what really hurt me, उसने कहा क्या मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने उसको सम्मन दिए। लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7, और लुटकिन और उसकी मदर मेरे ऊपर ऐसे हंस रही थी, ऐसे मेरा मजाक उड़ा रही थी जैसे कोई मैं 7 साल का बच्चा हूँ। विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद दैम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, और मजाक उड़ाते हुए बड़े प्यार से, बड़ी दया से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चलूँ उनके साथ और उनके नेबर्स के यहाँ एक कप कॉफ़ी पी कर आऊँ। आई टोल्ड दैम अबाउट यू एंड दे आर एनेक्सियस टू लुक एट यू, उन्होंने कहा कि हमने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया और वो बहुत एक्साइटेड हैं, वो उत्सुक हैं ये तुमको देखने के लिए। सैड लुटकिन्स जॉयफुली, लुटकिन ने जो है जॉयफुली देखा, बड़े आनंद से, मतलब मजाक उड़ाते हुए उसकी तरफ देखा। दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे, वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे गांव के लोग हैं हमारे नेबर जिन्होंने तुमको कल जो है टाउन में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने कहा उनके संग चलो और चल के तुम चाय पियो, वो भी तो देख लें कि तुम कौन हो। तो देखिए यहाँ पर ये पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, ये है हाथ में सम्मन इसके दे दिए हैं लॉयर ने, ये है लुटकिन और ये उसकी मदर, ये साथ में उसका कंपेनियन। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसकी। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।